हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। कि आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है ए, बी और सी। ओके, आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है ए, बी, सी। एक मैट्रिक्स डी फाइंड आउट करनी है। किस हिसाब से फाइंड आउट करनी है कि सी डी माइनस ए बी करें तो क्या आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। क्लियर? सी डी माइनस ए बी करें तो क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। तो हम सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं? सी डी इज इक्वल टू ए बी। ओके, सी की वैल्यू रखते हैं 2 5 3 8 इंटू डी। ए की वैल्यू है 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4 इंटू में बी की वैल्यू है 5 2 7 4। ठीक है, अब ये आपके पास 2 5 3 8 इंटू डी इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से समझे कंसेप्ट को। इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है। 2 5 जा 10 -7 कितना आ गया आपके पास? 3। ठीक है, 2 2 जा 4 -4 दैट इज 0। 3 5 जा 15 प्लस 28। देखो 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया? 43। 3 2 जा 6 प्लस 16, 3 2 जा 6 प्लस 16, तो कितना आ गया ये आपके पास? 22। अब मैं ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि डी का ऑर्डर पता लगाना है हमें। डी का ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? इसका ऑर्डर लिखेंगे हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2, डी को ब्लैंक छोड़ देंगे और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगी तभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो 2 यहाँ पे लिख लें। ओके, मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ आपके साथ डिटेल में, तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लें। तो ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, इसका और जो इसका आता है वो आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये 2 तो ये वाला है और ये 2 ये वाला है। तो डी का ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 2 क्रॉस 2 हो गया। और 2 क्रॉस 2 हो गया तो उसको क्या लेट कर लेते हैं? ए बी सी डी लेट कर लेते हैं और वहाँ से मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेट करके ए बी सी डी की, और यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगी? डी मैट्रिक्स आ जाएगी भैया आपके पास। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या दे दी भाई? कौन कौन सी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट दे रखी है? 2 0 7 0 1 0 1 -2 1। ओके, इंटू -x 14x 7x 0 1 0 x -4x -2x। इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट क्या दे रखी है? इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ उसके इक्वल रखेंगे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसे इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यूज करके बताता हूँ मैं आपको एक बार। ये -2x हो गया, ये 0 हो गया +7x। -2x + 7x कितना हुआ आपके पास? 5x। क्लियर? अब देखें ये कितना? 28x, ये 0 -28x, तो ये 0 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि इन दोनों ये दोनों मैट्रिसेस जब इक्वल हैं तो इसी तरह से जो ये आएंगे एलिमेंट्स, ये भी क्या आ जाएंगे भाई? 0 आ जाएंगे। ओके, तो देखें सॉरी भाई, अब इसके साथ करोगे इसी तरह से ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लिख लेंगे आप इसको। ये एलिमेंट आपके पास आ गए। यहाँ से 1 0 0 0 1 0 सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 5x की वैल्यू 1 रखेंगे। जब 5x को आपने 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आई भाई? 1/5।
तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 1/5 आ गई। अब क्वेश्चन 11th देखें। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और किस हिसाब से 2x 3, ये मैट्रिक्स दे दी 1 क्रॉस 2 की, इंटू 1 2 -3 0 इंटू x3, ये क्या दे दिया आपको, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स दे रखी है। देखें ध्यान से बिल्कुल, जैसे ही हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ठीक है। पहले तो इन दोनों ही करनी है, तो ये देखने हैं कि इक्वल है, मतलब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो देखनी है क्या वो इक्वल है क्या, यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रही है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भाई। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, करते हैं मल्टीप्लाई। इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 2x - 9। ओके, अब इसके साथ करेंगे 4x + 0, वो 4x आ गया, x 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये 0 ही रखते हैं, मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 9x, क्योंकि इस पूरे की x के साथ होएगी तो 2x² - 9x, 4 3 जा 12x, ये हो गया। अब ये भी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स, तो ये भी 1 क्रॉस 1 की है, वो भी 1 क्रॉस मतलब 0 ही होगी वो भी, तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। 2x² - 9 + 12 कितना हो गया, +3x इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो 2x + 3 बच गया, इज इक्वल टू 0, या तो x 0 या फिर x की वैल्यू -3/2। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स थी 1 क्रॉस 2 की थी, वहाँ पे पहले वाली 1 क्रॉस 3 की दे रखी है, फिर 3 क्रॉस 3 की दे रखी है, फिर 3 क्रॉस 1 की दे रखी है। तो आप खुद ट्राई करेंगे उन दोनों पार्ट्स को। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन में क्या है। देखो भाई, कह रहे हैं एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 4 0, फाइंड ए पावर 16, ए पावर 16 की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या कह रहे हैं, ए पावर 16 की वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले तो a² फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लियर सी बात है, सीधे सी। तो 0 0 4 0, क्योंकि डायरेक्टली a पावर 16 तो निकाल नहीं सकते आप, 0 0 4 0 करते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 + 0 0 हो गया, इसके साथ ये भी 0 हो गया, फिर इसके साथ करेंगे ये 0, कंप्लीट मैट्रिक्स जो आएगी भैया आपके पास वो जीरो मैट्रिक्स आएगी। यहाँ से अगर देखें बात को, आपके पास a² की वैल्यू 6 क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, तो a पावर 16 की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही मैट्रिक्स आएगी। क्यों आएगी, a² की फिर से फर्दर मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 फिर 0, इस तरह से a पावर 16 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आएगी। सो वी कैन राइट इट एज a पावर 16 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, इसका सेकंड पार्ट है भाई, ये सेकंड पार्ट ध्यान से समझें, बिल्कुल ध्यान से समझें। यहां पे a मैट्रिक्स आपको गिवन है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। फाइंड a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहे हैं, a² की वैल्यू, ये a है ना, मैं इसको यहीं पे देखना, a² बना रहा हूँ। एक बार और ये मैट्रिक्स लिख ली, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा से cos² 2 थीटा, इसके साथ माइनस sin² 2 थीटा। क्लियर है? अब इसके साथ करेंगे cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, इन दोनों की प्लस cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। ठीक है,
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इसके साथ माइनस कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। क्लियर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, इसके साथ प्लस कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूले पढ़ रखे हैं भाई बहुत अच्छी तरह से कि कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस 2 थीटा के इक्वल। ओके, क्या होता है ये, कोस 2 थीटा के इक्वल। अब यहां से देखें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी। अगर दूसरे हिसाब से देखें हम तो ये देख सकते हैं आप, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है बच्चों, ये दोनों क्या है, सेम। और ये फॉर्मूला फिर आपने पढ़ रखा है, ये आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया कोस, जब वहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा आ गया, मतलब एंगल का डबल आ गया। यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या आ जाएगा 4 थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ से ये भी आपके पास साइन 4 थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा था तो 2 थीटा आ गया, 2 थीटा होगा तो 4 थीटा, मतलब डबल हो जाएगा एंगल का। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के सेम यही बन रहा है, तो माइनस साइन 4 थीटा, और ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, यही चीज़ है, वही फॉर्मूला है, तो ये बन गया आपके पास कोस 4 थीटा। ठीक है भाई, ये था आपके पास सेकंड पार्ट। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 12 था आपके पास, कि उसका सेकंड पार्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करें इसको, थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखें और फॉर्मूले ज़रूर लर्न कर लें। फॉर्मूलों की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। जब तक आप फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे तो आप यहाँ से आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूले पुट नहीं कर सकते। ओके, अब देखना 13th क्वेश्चन भाई। 13th क्वेश्चन में क्या है, आपको मैट्रिसेस गिवन है, ए दे दी, बी दे दी और सी दे दी, 3 मैट्रिसेस गिवन है, और फिर मैट्रिक्स को देके, 3 मैट्रिसेस को देके वो पार्ट्स में उन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए कि शो दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। क्लियर है भाई, क्या कह रहे हैं, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी शो करनी है आपको। सेकंड पार्ट में बी पावर 4 को 0 शो करना है, मतलब 0 मैट्रिक्स आएगी वो, और सी स्क्वेयर की वैल्यू वापस सी आएगी। ये 3 पार्ट्स हैं आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखें एक बार। आपके पास 3 पार्ट हैं यहाँ पे, ए बी और सी, 3 मैट्रिसेस भी गिवन है आपको, ए बी और सी 3 मैट्रिसेस भी गिवन हैं, और ये पूछ रखे हैं इन्होंने कि ये शो करें भाई। ए मैट्रिक्स गिवन है तो उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद मतलब ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे बी पावर 4 को 0 शो करना है, तो बच्चों क्या करें हम, सबसे पहले कि बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लें। क्या फाइंड आउट कर लें, बी स्क्वायर। अब बी पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, बी पावर 4 क्या आ जाएगी, वहां से सॉल्व करेंगे तो उसको 0 आ जाएगी। सिमिलरली सी स्क्वेयर, सी इंटू सी कर देंगे, वो सी स्क्वेयर आ जाएगा, वो वापस किसके बराबर आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि निकला या नहीं निकला। ओके, तो ध्यान से देखें भाई, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 14th उठाते हैं, क्या कह रहे हैं 14th में कि ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, क्या 3 -5 -4 2। ठीक है, देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वेयर -5a -14i, ए स्क्वेयर -5a -14i। ओके, ये फाइंड आउट करनी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा, तो इसलिए
इसको ध्यान से देखें, मतलब जो आप 5th चैप्टर करेंगे उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ है। ये पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इन्वर्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने इतना बोल रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दें। किसकी वैल्यू? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वेयर निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हमें पुट आउट करनी है, क्या क्या वैल्यूज उसके अंदर रखनी है, तो उसी की हेल्प से हम आगे से आगे काम करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो ए की ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 - 5 - 4 2। ओके, 3 - 5 - 4 2। ठीक है, इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 20, 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस। अब इसके साथ -15 -10। क्लियर है? देख सकते हैं आप ध्यान से, -15 -10। अब इसके साथ -12 -8। अब इसके साथ करेंगे 20 + 4। क्लियर है बच्चों? इज इक्वल टू ऐड किया 29 -25 -20 24। अब क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। मतलब ये एक्सप्रेशन है, ये दे रखा है तो यहाँ पे रख लें a² - 5a - 49 इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट a² की वैल्यू उठाते हैं और रखते हैं यहाँ पे 29 -25 -20 24 सॉरी -5 × a, 5 × a की वैल्यू 3 -5 -4 2 -14 × i की वैल्यू 1001। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 -25 -20 24। ठीक है, माइनस ये बार है, माइनस ये 5 3 जा 15 -25 -20 10 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें 14 0 0 14। ठीक है, देखें इसको सोल्व करते हैं। 25 माइनस का 15 माइनस का 14 -29 + 29 दैट इज 0। -25 माइनस माइनस प्लस 25 और ये 0 है, -25 + 25 दैट इज 0। ओके, अब +20 -20 ये 0 है तो ये भी 0 आ गया आपके पास। सिमिलरली 24 -10 -14 -24 तो इन दोनों को मिला के बन गया और +24 ये है तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, ये आपके पास 0 आ गया, मतलब 0 मैट्रिक्स आ गया बच्चों। ये क्या, ये आपके पास ये 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये बाउंडेशन नहीं है कि ये 0 मैट्रिक्स ही आएगी, मतलब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे वो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी आ सकती थी। तो ये हमारे पास बाई चांस क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स। अगर यहीं पे ये बोल दें कि इसको 0 शो करो तो ये 0 शो करने का मतलब ये 0 के इक्वल आनी चाहिए, वो आ गई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल नहीं रखा था भाई, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोल रखा था कि इसको 0 के इक्वल शो करो, जस्ट इन्होंने ये बोल रखा था कि फाइंड दिस, इसको फाइंड आउट करो। जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी हेल्प से जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, a की वैल्यू 1 0 -1 7। ओके, 1 0 -1 7। देन फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट a² इज इक्वल टू 8a + k × i। ये दे रखा है भाई आपको। इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है, वहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है a² की मल्टीप्लाई k से कर रखी है और वहाँ पे राइट साइड में कोई पर्टिकुलरली अलग से एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम करने वाले हैं हम। तो ये देख लें पहले कि इसमें क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले a² है तो यहाँ पे a² रखते हैं हम। तो a² फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो a² की वैल्यू कैसे, 1 0 -1 7, 1 0 -1 7 कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1, ये 0 1 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0 ये 0 तो ये 0 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 -7 -8, इसके साथ 0 +
49, दैट इज 49। ओके, ए स्क्वेयर ये है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं 1 0 माइनस 8 49, ये ए स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू में ए, इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 0 माइनस 8 और 56 प्लस के इंटू में आई तो के 0 0 के। ठीक है, अब 1 0 माइनस 8 49 इज इक्वल टू 8 प्लस के 0 माइनस 8 प्लस 0 तो माइनस 8 56 प्लस के। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आप इसको इसके इक्वल रखेंगे, मतलब 8 प्लस के को 1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं आप के की वैल्यू 1 माइनस 8 दैट इज -7 आ गई। चाहे आप इससे भी इक्वल रख के कर सकते हैं, 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के, देन के इज इक्वल टू 49 माइनस 56 दैट इज ऑल्सो -7। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, के की वैल्यू आ गई, और हमारा टारगेट क्या था, के की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, तो ये निकल चुकी है भाई आपके सामने। ठीक है, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे बच्चों इसका, तो ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते हुए एक छोटा सा एक्सप्रेशन और है पॉलिनोमियल्स के साथ वो एक्सप्रेशन बता देता हूँ और फिर बढ़ते हैं हम आगे। ये जो आगे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम है, इनको खुद ट्राई करेंगे आप। और एक बात सुन लें, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, ए मैट्रिक्स है आपके पास, कोई क्या है, ए मैट्रिक्स है, कुछ भी है, मान लो ये सपोज इन्होंने दे रखी है 1 2 2 1। ठीक है, करें एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, देन शो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं बच्चों, एफ ऑफ ए को 0 शो करें। ठीक है, एफ ऑफ ए को क्या शो करें भाई, 0 शो करें। तो एफ ऑफ ए को जब 0 शो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह a रख देंगे। एफ ऑफ ए चाहिए ना आपको चाहिए एफ ऑफ ए 0, तो a की जगह जब 0 रखेंगे, सॉरी x की जगह a रखेंगे, तो a स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 3। जनरल सी बात तो यही हुई। अब मैट्रिक्स में एक सिंपल कांस्टेंट, मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं है प्रेजेंट, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है। तो इसमें कैसे करते हैं बच्चों, इसके साथ कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या कर लेते हैं, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी हमने 3 के साथ लगा ली, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे हैं हम। 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रहना है मैट्रिक्स में। अब इसकी वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए को 0 शो करना है, तो क्या करें, ये एक्सप्रेशन ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस 3i, इसको क्या शो कर दें आप, 0 शो कर देते हैं, तो ये आपके पास शो हो जाएगा जो आपको पूछ रखा था इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो यही इसी टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसमें बोल दिया कि एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2। ये शो करने के लिए बोल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है ना वो इस पोलिनोमियल का रूट है। तो रूट की बात करें बच्चों या जीरोज की बात करें, रूट का मतलब क्या होता है कि उस वेरिएबल की वो वैल्यूज जो उस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर उसका आंसर क्या दे दें, 0 दे दें। मतलब a को जब इसके अंदर रखेंगे हम, मतलब a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i, तो ये क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए। मतलब अब आपको ये शो करना है भाई। ओके, अब क्या शो करना है आपको, ये शो करना है a इसका रूट शो करना था, a इसकी जीरोज शो करनी थी। तो बच्चों क्या कह रहे हैं हम कि x की या फिर जो भी वेरिएबल है उसके अंदर प्रेजेंट वो वैल्यूज जो उस एक्सप्रेशन को, जो उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें, मतलब जो उस पोलिनोमियल का आंसर 0 दे दें, वो क्या हो जाएंगे, उसकी जीरोस हो जाएंगे, वो उसके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको 0 शो कर देंगे आप, 0 मैट्रिक्स शो कर देंगे, तो ये आपके पास शो हो जाएगा कि a इसका क्या है बच्चों, रूट है। ओके, तो आप ये 20वां क्वेश्चन भी खुद ट्राई करेंगे भाई, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन जो है, यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों बने रहें हमारे साथ और करते रहें आगे से आगे। बहुत हर एक चीज़ को बिल्कुल डीपली, हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से करवा के चलूँगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में डाल लें, और कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट कहीं से आपकी कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल देना उसको, और उसके लिए स्पेशली एक वीडियो हम तैयार करेंगे। और करते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो बने रहें हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।